एनडीए एग्जाम लाखों बच्चा देता है, लेकिन कुछ चुनिंदा ही अपनी ड्रीम एकेडमी नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम भीड़ कुछ कॉमन मिस्टेक करती है। मैंने कंप्लीट एनालिसिस करा, 6 साल का मेरा एक्सपीरियंस प्लस में सारे टॉपर से बातचीत करके ये 10 मिस्टेक्स निकाली है। आप एंड तक देखना, हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ है और उसको देखने के बाद ही अपनी प्रिपरेशन को शेप देना। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बच्चा ना एग्जाम के सिलेबस पे सीधा कूद जाता है, उसका एनालिसिस नहीं करता है। अगर आपको याद हो, कोटा फैक्ट्री देखी हो, तो उसमें जीतू भैया बोलते हैं, कह रहे भाई तू क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक बार एग्जाम को तो सोल्व कर ले, पहले एग्जाम को तो पढ़ो कि वो चाहता क्या है। ये मैं इस केस में ऐसे बताता हूं, जैसे दो पेपर होते हैं रिटन के, पेपर 1 इज मैथमेटिक्स, पेपर 2 इज जीएटी। अब दोनों की डिमांड बिल्कुल अलग अलग है। मैथमेटिक्स में क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी आती है। जिसको ना पता हो, मैं एनालिसिस ये बता दूं कि क्लास 11th की वेटेज कंपैरेटिवली ज्यादा रहती है, अप्रोक्सीमेटली 55% आप मान लो, और क्लास 12th की अप्रोक्सीमेटली 45% मान लो। अब इसमें भी जरूरी नहीं है कि आप सारा का सारा सिलेबस करें, आप कुछ लिमिटेड कंटेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हाई वेटेज चैप्टर्स की बात करें तो मैंने एक वीडियो अलग से बनाई भी है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मैथमेटिक्स की बात करी है। मैंने सिर्फ 13 चैप्टर्स बताए हैं, जो 13 चैप्टर मिलके लगभग 70 क्वेश्चंस का सिलेबस कर देते हैं। आपको पता है कि जो सेक्शनल कट ऑफ है केवल 25% जाती है, यानी मैथमेटिक्स में एटलीस्ट 75 नंबर लाने हैं, और मैं सिर्फ 13 चैप्टर से बात कर रहा हूं कि 70 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप तो टॉपर वाली कैटेगरी में आ जाओगे। बच्चा क्या करता है, बस एक तरफ से शुरू कर देता है, वो ये भी नहीं देखता कि भाई साहब किस चैप्टर की क्या वेटेज और एक्चुअली क्या पूछ रहा है। ये मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं जो मैक्सिमम लोग फेस करते हैं। वहीं पे जब मैं जीएटी की बात करता हूं, जीएटी 3 पार्ट में डिवाइड है, इंग्लिश, साइंस और जीके। साइंस का तो पूरा का पूरा सिलेबस क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी है, चाहे किसी भी फील्ड से हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, 9th 10th में सबने साइंस पढ़ी है, तो भाई साहब आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, उससे आपका 95% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पीवाईक्यू देखोगे आपको सब कुछ लगेगा ये तो सीधा सीधा एनसीईआरटी की लाइनें आ रखी है। अगर आप जीके की बात करो तो भाई सिलेबस तो बहुत बड़ा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बट इतना सारा कैसे पढ़ सकते हैं? तो उसमें जो पॉइंट है वो ये है, एनालिसिस ये बोलता है यूपीएससी एनसीईआरटी फोकस पूछ रही है। अगर ज्योग्राफी देखोगे तो क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी फोकस पूछ रही है, हिस्ट्री देखोगे तो क्लास 11th 12th की एनसीईआरटी फोकस पूछ रही है, सेम गोज विद पॉलिटी आल्सो। करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा फिक्स है, जैसे करंट अफेयर्स नॉर्मली 6 महीने पुराने पूछता है, कभी कभी 1 साल भी चला जाता है, और इकोनॉमिक्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर प्लान पूछता है। अब यही तो एनालिसिस है, यही तो हमारा एक्सपीरियंस है, जो आपके सामने मैं बिल्कुल तराजू में तोल के दे रहा हूं कि इतना पढ़ना है। एक तरफ से पढ़ाई शुरू करने की जरूरत नहीं है, पहले देख लो कि आपको किस किस चीज में क्या पढ़ना है। बिकॉज आप ये भी समझो कि इसमें 900 में से 900 नंबर आपको नहीं लाने हैं। अगर आप 900 में से 400 450 ले आओगे तो आप टॉपर वाली कैटेगरी में आ जाओगे। तो इस चीज को समझ के ही अपनी प्रिपरेशन को शेप देनी है। तो सबसे पहले आपको एनालिसिस करना है बच्चे। हम अपने कोर्सेज में इसी को ही रेप्लिकेट करते हैं, जो भी एलडब्ल्यूएस के कोर्सेज हैं हम उसमें इसी एक्सपीरियंस को झोंकते हैं, बिकॉज वो एक्सपीरियंस हो चुका है। हमें पता है क्या क्रिस्प कंटेंट एनडीए कैंडिडेट को देंगे ताकि उसका कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर हो सके। ये सिंपल सॉर्टेड थ्योरी है। नेक्स्ट अगर मिस्टेक की बात करेंगे तो बच्चा एनसीईआरटी किताबों को छोड़ देता है। मैंने भी जीएटी में एनसीईआरटी किताबों की वेटेज बताई, और मैथमेटिक्स की बात करता हूं भाई, जबकि क्लास 11th एंड 12th का मैं सिलेबस बता रहा हूं, उसका बेस केवल और केवल एनसीईआरटी है। अगर आप एनडीए का सिलेबस उठा लो ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, तो जो आपके मैथमेटिक्स के चैप्टर है वो एज इट इज आपको दिखेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो आइडियल सिनेरियो ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी को बेस को पकड़ो, उसको पूरा करो, और उसके बाद एक लेवल अप करके आप एनडीए पे पहुंच जाओ। और लेवल अप करके मैं जेई पे पहुंचने को नहीं कह रहा हूं, एनडीए का लेवल जेई से कंपेरेटिवली काफी नीचे है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि भाई से अगर एनसीईआरटी किसी को अच्छे से आती है ना, तो सिर्फ उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में डाल दिया है, दैट्स इट। अगर किसी ने एनसीईआरटी के फाउंडेशन को अच्छे से पकड़ लिया तो एनडीए का सिलेबस वो बहुत इजीली कर सकता है, कोई उसको डिफिकल्टी नहीं लगेगी। बच्चा सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस बुक्स करता रह जाता है और कोर चीज को भूल जाता है, ये बहुत बड़ी गलती है। तीसरा, भाई जीएटी सेक्शन को बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं। अरे भूल गए क्या कि 900 में से 600 नंबर तो जीएटी के हैं, एक क्वेश्चन सही तो सीधा सीधा 4 नंबर। बच्चा क्या करता है, मैथमेटिक्स थोड़ी सी ज्यादा डराती है तो मैथमेटिक्स से फोकस कर रहा है, मैथ से फोकस कर रहा है। अरे जीएटी में तुम देखो ना बिल्कुल बेसिक पूछ रहा है, साइंस 9th 10th की है, जीके एकदम बेसिक है, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही इजी पूछ रहा है। आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये समझो
कि रैंक अच्छी दिलाने में, मेरिट अच्छी लाने में जीएटी बहुत बड़ा हथियार है। लेकिन बच्चा मैथ्स 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 करके सारा टाइम उस पर लगा देता है। आपको अपने टाइम को बैलेंस करना है, स्कोर बूस्ट यहां से करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट की बात करें कि बच्चा ना प्रिपरेशन को डिले कर देता है। मतलब वो सोचता है कि मैं ना क्लास 12th के बाद तैयारी कर लूंगा, मेरे बोर्ड्स हो जाए उसके बाद तैयारी कर लूंगा। अरे जब जागो तभी सवेरा। जिस हिसाब से एनडी का क्रेज आज की डेट में बढ़ रहा है ना, यहाँ पे बच्चों की तादाद बहुत बढ़ रही है, कंपटीशन बहुत ज्यादा पड़ रहा है। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा रहेगा। आप डिले मत करो। अगर आपके दिमाग में कहीं भी एनडी की प्रिपरेशन करने का है, आज और अभी से शुरू कर दो। एक और बात बताऊं, अगर जिंदगी में कभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी कर ले एनडीए की, बिकॉज जो इसका सिलेबस है वही मोस्टली गवर्नमेंट जॉब्स का सिलेबस है। आप देखो, और इससे आसानी पड़ेगी। मैथमेटिक्स तो हर एग्जाम में इससे आसान पूछता है, तो भाई इससे अच्छी बात क्या होगी, फाउंडेशन शुरू में बन जाएगी। ठीक है, एक जो भी आप पढ़ रहे हो बच्चे, उसमें आप जब तक अपने आप को एनालाइज नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं उस पढ़ाई का। यानी आपको मॉक टेस्ट देने ही देने पड़ेंगे। प्लीज टेस्ट योरसेल्फ। आप मॉक टेस्ट को वीकली दे सकते हो। इससे क्या होगा ना, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। आप सोचोगे यार मुझे तो सिलेबस पूरा होता जा रहा है होता जा रहा है, बट उसमें से आप एग्जाम प्रेशर में कितना मतलब एग्जीक्यूट कर पाते हो, इंप्लीमेंट कर पाते हो, एक अलग कहानी है। आपको रेगुलरली मॉक टेस्ट देना है। हमने एक रफ्तार टेस्ट सीरीज बच्चे बना रखी है, जिसमें हम बच्चों को चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे देते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे देते हैं कि भाई तू कर ले, पढ़ ले, एनालाइज कर ले अपने आप को। ज्यादा बेटर रहता है। कहीं और से भी कर सकते हो, लेकिन आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। खास तौर से जीएटी में अगर आपने रिवीजन नहीं करी तो 2 हफ्ते बाद सारा डब्बा गोल हो जाएगा। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ मैथमेटिक्स की एक फॉर्मूला बुक रखो और वन लाइनर्स रखो जीएटी के लिए, और 2 हफ्ते बाद कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहो। मैं कैसे करता हूँ, सपोज करो कोई चैप्टर है, एंशिएंट हिस्ट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो मैं ऐसे करूंगा, अच्छा इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, और फिर एक बार उसको देख लूंगा वन लाइनर में सब कुछ सही है या नहीं है। अगर आपने रिवीजन नहीं करी तो आप आगे बढ़ते रहोगे, पीछे सारा डब्बा गोल होता रहेगा। तो रिवीजन इज द की। मैथ्स में फॉर्मूला, जीएटी में वन लाइनर्स। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इग्नोरिंग फिजिकल फिटनेस। होता क्या है ना, बच्चा रिटर्न 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 पे रह जाता है, और जब बात आती है एसएसबी की तो फिर उसको लगता है अरे यार ये तो अलग ही कहानी होगी। अरे ये जेई और नीट नहीं है, इसमें सिर्फ पढ़ाई वाला बच्चा नहीं चाहिए, इसमें एसएसबी में आपका सब कुछ टेस्ट होगा। मेरी सजेशन ये है कि अपनी तैयारी के साथ साथ थोड़ा सा टाइम अपनी फिजिकल फिटनेस पे दो। ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, मैं बोलता हूँ रनिंग, बेसिक पुशअप, एक्सरसाइज थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर दो। थोड़ा सा फौजी मतलब दिखना चाहिए ना बच्चा। भाई अगर आप तैयारी कर रहे हो फौजी अफसर बनने की, कुछ परसेंटेज तो आप उनसे ले सकते हो। एक डिसिप्लिन लाइफ और एक मतलब प्रॉपर फिजिकली मेंटेन बॉडी, ये तो बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी। अगर आप ये भी पूरी नहीं करोगे तो फौजी अफसर बनने के भाई साफ सी बात है लायक नहीं। ठीक है, अच्छा एक ये है कि बच्चा तैयारी तो कर रहा है, लेकिन कोई ना प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है, कोई प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है। आज ज्यादा टाइम मिला ज्यादा पढ़ लिया, कम टाइम मिला कम पढ़ लिया, ऐसे नहीं हो सकता। आपके टारगेट्स होने चाहिए। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं प्लीज रेफर टारगेट टेबल। एक टेबल बनाओ जिस पे अपने टारगेट लिखो डेली के, और रात को सोते हुए ध्यान से देखो कि मैं उसमें से कितना अचीव कर पाया। अगर उसमें से अचीव नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि मैंने ये टारगेट बनाया था और मैं इसको अचीव नहीं कर पाया हूं। जब तक आप प्रॉपर प्लान नहीं बनाओगे, आप ये नहीं सोचोगे भाई मुझे इतने टाइम में ये चीज कवर कर देनी है, मैथ्स का मुझे इतना सिलेबस इतने महीने में कर देना है, जीएटी में ये वाला पोर्शन में इतने क्लासेस में कर दूंगा, तब तक आप नहीं कर सकते। बिकॉज सिलेबस इतना ज्यादा वाइड है एनडीए का, आप घूमते ही रह जाओगे घूमते रह जाओगे। आप लास्ट तक पूरा पढ़ रहे होगे, लेकिन आपको लगेगा मुझे तो कुछ नहीं आता, बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है, डीप नहीं है, वाइड है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। भाई साहब मैं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस बताऊं उतनी कम है। अगर आप बहुत पुराने नहीं लगा सकते तो एट लीस्ट पिछले 5 साल के, 5 साल का मतलब है 10 पेपर हो गए, तो आपको कम से कम 10 पीवाईक्यू लगाने ही लगाने हैं। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा अगर आप एनडीए की तैयारी जस्ट कर रहे हो तो कम से कम 2 पूरे पूरे पेपर, फुल लेंथ पेपर आपको उठाने हैं और 2.5 घंटे के हिसाब से सोल्व करने हैं। ये मान के कि आप एग्जाम में ही सोल्व कर रहे हो, और यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की से मैच भी कर लो उसमें क्या स्कोर है। जब तक आप ये फील नहीं करोगे कि कंपटीशन का लेवल क्या है, तब तक पढ़ने में मजा नहीं आता है। और जो भी चैप्टर आप पूरा करते जा रहे हो उसके पीवाईक्यू साथ साथ लगाने ही लगाने हैं। उससे ये भी फायदा होता है, आपको पता ये लगता है कि जो आपने पढ़ा है वो कितना सटीक है। ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी चीजें पढ़ाई जा रहा है जो किसी काम की नहीं है। जैसे हिस्ट्री है, भाई हिस्ट्री का सिलेबस अगर बात करो तो कितना वाइड हो सकता है। एंशिएंट हिस्ट्री को आप 100 घंटे पढ़ा लो, हम एंशिएंट हिस्ट्री को 10 घंटे पढ़ाते हैं बस, बिकॉज रिक्वायरमेंट ही उतनी है, पेपर में क्वेश्चन पूछ ही उतना रहा है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है आपकी खुद की एनालिसिस के लिए भी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए भी, और अपना लेवल चेक करने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस बात का तो स्पेसिफिकली ध्यान रखना है।
लास्ट और जबरदस्त मिस्टेक, आप दूसरों से डिमोटिवेट हो जाते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे को देख के अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं कि अरे यार जब वो नहीं कर पाए तो मैं कैसे करूंगा, वो तो पढ़ाई में इतना अच्छा था, पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी, इंग्लिश इतनी अच्छी बोलता था, उसका ही नहीं हो रहा तो मेरा कैसे होगा। ऊपर से दो चार रिश्तेदार आके, दो चार दोस्त आके रैंडमली बोल के चले जाते हैं, अरे तू क्या एनडी की तैयारी कर रहा है, तो फौजी अफसर बनने लायक ही नहीं है। भाई साहब, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने ऐसे बच्चे को अफसर बनाया है जो देख के हर बंदा बोल देता था अरे यार ये कहाँ अफसर बनेगा। जो इंग्लिश नहीं बोलता था मैंने उसको अफसर बनाया है, जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा लो था मैंने उसको अफसर बनाया है। भाई मतलब मैं कह रहा हूँ, कोई भी सिचुएशन इमेजिन कर लो। आप ये सोचते हो मेरा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऐसा है, क्या मैं अफसर बन सकता हूँ, मैं हिंदी मीडियम से आया हूँ, क्या मैं अफसर बन सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ इमेजिन एनीथिंग। और मैं अपना ही स्टूडेंट दिखा दूंगा जो आज की डेट में या तो एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा है या पास आउट होके अफसर बन चुका है। तो भाई करने वाले तो कर जाएंगे और बहाने बनाने वाले बहाने बनाते रह जाएंगे। तो आपको बहाने नहीं बनाना है, दूसरे को देख के डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेशन अंदर से आनी चाहिए। जब तक मोटिवेशन आपकी बाहर से आ रही है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। जब वो मोटिवेशन आपके अंदर से है ना, रोज सुबह उठ के आप सोच रहे हो कि यार चलो एक कदम और एनडी की तरफ, एक कदम और एनडी की तरफ, तब तक वो वाली बात नहीं आएगी भाई। आप समझ रहे हो इस चीज को। तो प्लीज मोटिवेट अपने आप खुद से रहो, रोज के अपने टारगेट्स रखो कि भाई क्या करना है, मोटिवेशन सोर्स अपने सामने रखो और एक करेक्ट गाइडेंस लो। डेफिनेटली एनडीए क्रैक हो सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एनडीए एग्जाम उतना मुश्किल नहीं है। अगर बंदा थोड़ा सा सिस्टमेटिकली पढ़ाई करे तो मैं ये बोलूंगा कि सबसे प्यारा एग्जाम है, उतना मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट रिटर्न की बात करें तो कंपेरेटिवली आसान एग्जाम है। ठीक है, चलो। तो ये बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना है। बच्चे आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। और बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।